नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं केगड़ी न्यूज। आज हमारे साथ बांदा चित्रकूट जो है, आप देख रहे हैं कि बांदा चित्रकूट जो है हार्ट बीट मानी जा रही है। और हमारे साथ ममता तिवारी जी हैं, भाजपा समर्थक हैं, भाजपा के पदाधिकारी भी हैं। और इनसे जान लेते हैं कि इनके जो प्रत्याशी हैं आर.के. सिंह पटेल, इनको कितना ये लोग जनसंपर्क कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के, इनके कितना सपोर्ट मिल रहा है। और इनकी सरकार ने और मौजूदा सांसद भी रहे हैं, तो इनकी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के बांदा चित्रकूट में कितना विकास हुआ है, आइए मिलाते हैं। सबसे मैडम पहले बात, स्वागत है आपका चगड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना विकास हुआ है आपके सरकार में, मौजूदा सांसद भी रहे हैं और विकास तो गंगा जमुना की तरह बह रही है मोदी जी की और योगी जी के नेतृत्व में, ये सभी को पता है। और बांदा चित्रकूट का भी विकास कोई से वो नहीं है। आपकी जो ये बन गई, उड़ान भर रही है आज आपकी एयरपोर्ट, आपका वहाँ पे कॉरिडोर चित्रकूट में, और कई ट्रेनें आपकी रुक रही हैं, कई पुल निर्माण है, निर्माण आधे आधे हैं आधे, और मतलब निर्माण का तो नाम लेते लेते हम लोग बताते बताते थक जाएंगे। इतना निर्माण और इतना कायाकल्प हुआ है, और आप भी सभी देख रहे, पूरी दुनिया देख रही। मऊ विधानसभा, मऊ क्षेत्र में आप मऊ की प्रॉपर हैं, जी जी। तो मऊ में कितना डेवलपमेंट हुआ है? मऊ में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? मऊ में आपके नगर पंचायत हुई, और जितनी कायाकल्प चल रही है तो सरकार द्वारा, चाहे माननीय विधायक जी के द्वारा हो, चाहे माननीय सांसद जी के द्वारा हो, चाहे माननीय क्षेत्र के द्वारा हो, वो निर्माण हो रहे हैं सारे मोदी सरकार के। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि आपके भाजपा सरकार के जो समर्थक हैं जी, वो नाखुश नजर आ रहे हैं और जो है जनसंपर्क में नहीं निकल रहे हैं, लोगों के बीच प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, क्या कारण है, क्या वजह? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की सोच ऐसी है। बाकी जो देखिए, जिनको नाराज होना है वो तो 17 में भी रहे, 19 में भी रहे, और वो रहेंगे। अगर वो देखे निजी स्वार्थ, जो निजी स्वार्थी होगा वो विरोध में रहेगा, और जो निजी स्वार्थी नहीं होगा वो राम जी का भव्य मंदिर, जो हम लोग 500 साल इंतजार किए, जब वहाँ अयोध्या जाते थे तो रोके आते थे, और आज वो भव्य मंदिर बना, और हम लोग उसी के नाम पे पूरी आपका पूरी समाज दे रही है। ये छोटी मोटी वो तो हर जगह होती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मऊ नगर पंचायत में आप देख रही है कि मऊ विधायक का आवास भी है, कार्यालय भी है। और प्रॉपर मऊ की बात करें तो जो देखिए, जो नेशनल हाईवे NH-35 है, रोडे दरारें मारी हुई है, रोड फटे हुए हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ना तो यहाँ की जो लाइटें लगी है, ना लाइट जल रही है, बताइए टोल ले रहे हैं किस बात का? ये तो धीरे धीरे सब शुरू हुआ है। अभी तो ये पिक्चर है, ट्रेलर है। अच्छा। मोदी जी बता ही रहे हैं। अच्छा। तो ये तो अभी वो है, शुरुआत है, और ये सारे काम आपके पूरे होंगे और हो भी रहे हैं। बिल्कुल। मऊ जो है बीएसपी मयंक द्विवेदी के आने से जो है काफी ब्राह्मण समाज में जो है गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा कि आप बीजेपी सही है, लेकिन जो बीजेपी के मौजूदा सांसद जो प्रत्याशी बनाया गया है उससे हम नाखुश हैं, उसको हम वोट नहीं देना चाहते। क्या ये लोग वही लोग कुछ हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। जमीन में हम 24 घंटा क्षेत्र में रहते हैं, और हमारे आप वीडियो देखते होंगे, देखिए पूरा समर्थन बीजेपी का है, और राम मंदिर के नाम पे है। नहीं, अभी हमें सामाजिक कार्यकर्ता गुलाब कली जी शुक्ला जी से हमारी खास बातचीत हुई है। उनके द्वारा बताया गया कि इस सरकार में न तो पलायन रुक रहा है, न तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, महंगाई चरम पर है। गैस सिलेंडर की जो प्रधानमंत्री ने गैस सिलेंडर दे दिया है, उज्ज्वला के तहत दोनों सब्सिडी मिल रही है, उच्च रेटों में जो है मतलब गैस सिलेंडर भी भरवाए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये जो बताने वाली बात है, ये सारे लाभ ले रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि देखिए, हम कोई लाभ में नहीं, कोई लाभ के पात्र नहीं, फिर भी हमने लाभ पाया, और वो लाभ इंजेक्शन का पाया। कोरोना में इंजेक्शन हमारे जैसे लोगों को भी लगा, तो ये तो गलत है। और रही उज्ज्वला की बात, तो उज्ज्वला की सारी गैस भी भराई जाती है, 2 सिलेंडर मुफ्त मिलते हैं, और वो दिन भूल ना जाए जो एक एक गैस का और एक एक लाइन लगा के लोग तरसते थे, उन दिन को याद करें। आज मुफ्त राशन, और आज मजदूरों के चेहरे में जो भी ले रहा है सरकार की योजना, उनका चेहरा आप देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सही है। पलायन कैसे नहीं रुक रहा? अब अगर इतने में नहीं हमारा पेट भरा तो कुछ तो बच्चे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन कारण ये भी है कि आप ही की सरकार में बिजलियां चोरी हो रही है, ट्रांसफार्मर जी बेच रहे हैं। अन्य विभागों में यानी पूरे स्टाफ विभागों की बात करें तो भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि
मतलब इसके लिए मैं बता रहे हैं। जनता जो है इतना शोषण हो रहा है जनता के साथ, क्या कहेंगे? अच्छा आप बताइए, इसके वो हम ही तो हैं, हम और आप तो हैं, इसका कोई दूसरा है भ्रष्टाचारी? हम और आप क्या कहेंगे? यही चिन्हित कुछ लोग जो अधिकारियों के बीच में जा करके और वो अपना काम देखते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर लोग खुद सुधर जाए, भ्रष्टाचार अपने आप सुधर जाए। भ्रष्टाचार बाहर से नहीं आता, भ्रष्टाचार योगी मोदी नहीं करते, भ्रष्टाचार आर के पटेल नहीं करते, भ्रष्टाचार कोई भी बड़ा राजा, बड़ा अधिकारी, बड़ा नेता कोई नहीं करता। यहाँ जो छोटे लोग हैं जो नहीं समझ पाते कि सरकार की संपत्ति अपनी संपत्ति है, अगर जिस दिन वो लोग ये जान लेंगे कि ये सरकार की संपत्ति मेरी संपत्ति है, टोल टैक्स हम दे रहे हैं, सड़क का दे रहे हैं, टोल बिजली का हम दे रहे हैं, तो जिस दिन कहाँ मिल रहा मैम? टोल प्लाजा हम लोग दे रहे हैं तो उतनी सुविधाएं कहाँ मिल रही हैं? सुविधाएं नहीं मिल रही है वहाँ पे। आप देख लीजिए, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना धर्म कांटा लगा हुआ है। आए दिन जो है ओवरलोड गाड़ियां वहाँ निकलते हैं। और ये थोड़ी थोड़ी तो अच्छा ये बताइए, ये थोड़ी थोड़ी कमियां नहीं, सब तो चलता रहता और समाज में जीवन भर चलेगा। इसका पूरी तरह से बदल देना, इसको बदलने में, डेवलप करने में समय लगेगा। अच्छा। ये आपका देहात है और आपको सुविधा चाहिए कानपुर की, सुविधा चाहिए अमेरिका की, और फिर आप देख लीजिए कि यही सब छोटी छोटी चोरी, वही जिसको कहते हैं चिंदी चोरी, तो चिंदी चोरी यहाँ बिजली वो देने में तो चोरी करते हैं। नहीं, एक रामनगर ब्लॉक अंतर्गत एक गांव आता है, रामपुर गांव है। वहाँ जो है, जो वहाँ के प्रधान हैं, यादव समाज से है, समाजवादी से हैं। अब यादव है तो समाजवादी है। आपके प्रत्याशी का कहना भी है, मैं आपको बता दूं। नहीं, हमारे अगर यादव समाज का है बैकवर्ड, आप याद करिए कि हमारी समाज के, यादव समाज के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जो कि कभी कोई सोचा भी नहीं था, तो मैं मान ही नहीं सकती। तो सुन लीजिए, आपके सांसद जी ने, उन्होंने जो है लेटर पैड में बना के दिया कि मेरे गांव में रोडें नहीं है, गांव तक लोग एम्बुलेंसें नहीं पहुंच पा रही हैं। वहां से ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अगर कोई प्रसव महिला पीड़ित हो जाती है तो वहां से चारपाई में लाद करके 10-12 किलोमीटर की दूरी पर, उन्होंने कहा कि मैं इस गांव को मुड़ के नहीं देखता हूँ। ये क्या कहें? कुछ अनियमितता है, वो धीरे धीरे आने वाले समय में सब पूरी होंगी। ऐसे सांसद जी को तो ऐसा ना कहना चाहिए कि मैं आपके गाँव को मुड़ को नहीं देखता, ऐसे गाँव को। मुझे नहीं लगता, मुझे विश्वास नहीं होता कि सांसद जी कहे होंगे। हाँ, आप कहते हैं मैं मान लेती, पर मुझे कहीं से भी विश्वास नहीं होता कि माननीय सांसद जी आर के पटेल ऐसा कहे होंगे, क्योंकि वो ऐसा नहीं कह सकते। आप रोड की बात कर रही हैं कि रोड अच्छा, नेशनल रोड बना दी गई है, रोड बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। तो आप जो है शिवपुर रोड से आप वहां तक, परदवा तक, पाली परदवा तक चली जाएंगे, पूरी रोड ध्वस्त दिखेगी। क्या ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे रोड ध्वस्त है। वहाँ बुंदेला नाला की ऐसी समस्या है कि लोग जान जोखिम में डाल करके आर पार कर रहे हैं। ये थोड़ी बहुत तो देखे, अब मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, समझ जाएंगे। आप बताइए, लोकसभा कहाँ से है आपका? मतौन से लेकर के मुर्का तक कितनी लंबी? 200 किलोमीटर। ये लोकसभा है, ये कोई नाली खड़ंजा का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है, ये राष्ट्र हित का चुनाव है, ये सनातन का चुनाव है, ये कोई मुद्दे का चुनाव नहीं है। पांच कार बता दीजिए आपकी सरकार दौरा कराएगी। 5 कार आप गिना दीजिए। मऊ क्षेत्र में कहीं कोई हुआ हो? कुछ हुआ? मऊ क्षेत्र में क्या, मैं हमें तो दिख ही नहीं रहा है। अब आप आंख बंद करके आंख बंद नहीं, हमने गिना डाला कि क्या समस्या है। आपको गिना रही हूँ। हमारा वो उड़ान भर रही है। हाँ, उड़ान भर रही थी, भर रही है। आपकी कॉरिडोर जो आपकी वो बनने वाली, वो आ गई है वहाँ पे पहाड़ी पे, कंपनी वो खुल गई। कहाँ खुली थी? अरे वो और मैम बताना चाहेंगे कि बरगढ़ क्षेत्र है, पाठा क्षेत्र इलाका है, वहाँ भी ऐसी पानी की स्थितियां बनी हुई है और 1500 करोड़ रुपए का नमामि गंगा टैक्स ठेका हुआ था। 1500 करोड़ रुपए आखिर कहाँ लग गया? और सांसद जी से बतौर एक पत्रकार ने छेड़ा कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करिए, तो उन्होंने चश्मा का नंबर बदलने की बात कही। क्या कहेंगे? अरे तो उनको भाई विकास दिख रहा है, जिनको कमी निकालना है तो कमी बात होती है, और जो हम लोग को तो विकास ही विकास दिख रहा है। आपको तो दिखेगा। इसके पहले भी मैं अब आपको एक बात बता दूं, 2015 में शायद कुछ महोदय यहाँ खड़े होंगे, उन्हें याद होगा, मेरे साथ यहाँ पे ब्लॉक में अभद्रता हुई थी और मैं 6 महीना घूमी थी, मेरी FIR नहीं हुई थी। ये मैं खुद की भुक्तभोगी हूँ। 2015 की बात मैं बता रही हूँ।
सब। तो हमें तो ये एकदम राम राज्य है, हमें तो कहीं से कमी नहीं लगती, और छोटी मोटी कमियां तो ये जीवन में चलती रहेंगी। हाँ, आप जनसंपर्क कर रही हैं, कितना सहयोग मिल रहा है? 100% 100% 400 पार का नारा है, क्या ये सफल हो पाएगा? ये सफल हो के ये जो 370 धारा हमारी सरकार साधारण बात नहीं थी। विपक्ष पार्टियां तो अलग अलग आरोप लगा रही है कि 200-250 तो पार नहीं हो पाएगी। जो वो उनकी सोच है। जो हमारी मुस्लिम बहनों को जो आजादी दी हमारी सरकार, वो शायद वही जानती होंगी। जो महिलाओं का अभी हमारा शक्ति बिल बंधन पास हुआ है, जिससे कि हम अब बहनों को अभी तक आरक्षण हमारी इसमें था क्षेत्र पंचायत और प्रधानी तक, और अब हमारा पूरा आरक्षण आ रहा है महिलाओं का, और 100% महिलाएं पूरी भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्ट में रहती हैं, मोदी जी के, योगी जी के। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा? बिल्कुल। और मैम, निषाद पार्टी जो है संगठन गठबंधन में है बीजेपी के, तो अभी हाल ही में जो है कई कार्यक्रम करवाए गए, नामांकन करवाए गए, लेकिन निषाद पार्टी का जितने भी बैनर, बीजेपी के जितने भी बैनर लगवाए गए, ना तो डॉक्टर संजय निषाद का जो है ना कोई बैनर में फोटो लगाई गई, और ना उन्हें जिला अध्यक्षों को पूछा गया, ना अध्यक्षों को जो मंडल प्रभारी है उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्हें इग्नोर कर दिया गया। ये क्या कहेंगे? ये आपको लगता है ना? लग नहीं रहा, अभी की बात। ये आपको लगता है ना? भाई राम जी के सबसे पहले निषाद राज ही, और जो निषाद राज को मिला है मतलब सम्मान, वो कोई को नहीं मिला। तो निषाद राज तो हरदम राम जी के सेवक है और सेवक रहेंगे, और निषाद जी हम लोग से अलग नहीं, भारतीय जनता पार्टी से अलग। बिल्कुल, निषाद पार्टी का कहीं न कहीं बैनर नाम तो होना चाहिए। अब ये निषाद पार्टी का नहीं बैनर है तो ये उनकी समस्या ना। देखे आपके प्रत्याशी की समस्या नहीं, प्रत्याशी की नहीं है। प्रत्याशी नहीं छपवाता बैठ के। हो सकता है हमसे कोई से गलती हुई हो, कोई से त्रुटियां हुई हो, मैं ये नहीं बता सकती। काफी निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी निषाद राज और आपका व्यापारी समाज सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोई कहीं बाहर नहीं है। अपनी थोड़ी से सोच के लिए थोड़ी तीसरी बार आरके जी को मिल गया है, इसमें लोग ये लग रहा है कि अरे बाप रे बाप। तो ये चीज अब अगर ऊपर वाले ने, कामता नाथ ने उनको ताज लिख दिया है, तो वो हमारे आपके बस का नहीं है कि हम वो ताज उतार दें। वो मोदी जी की बाहर है। निषाद पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है मऊ के हैं, उनके द्वारा बगावत करने की बात कही है, आज क्या कहेंगे? कौन? जो महेंद्र निषाद जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बगावत करने की आज मीटिंग का मंथन किया गया है। करबी मुख्यालय में मीटिंग है, आज शाम को ही आपको पता जानकारी चल जाएगी। आज मुझे जानकारी हो जाएगी। वो सब हो सकता है उनको अंदर से कुछ हो कष्ट, तो वो सब मैनेज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता ही नहीं है। आप भाई ज्यादा, चूंकि हम तो अपने ही समर्थन में जाते हैं, और जहाँ जाते हैं राम राज की बात होती है, और ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्या राम मंदिर से बात बन पाएगी? राम मंदिर नहीं है, अकेला राम मंदिर मुद्दा नहीं है। 370 धारा छोटी मोटी चीज नहीं है बेटा। 370 धारा साधारण बात नहीं है, शायद सबके बस का नहीं है। इतनी साले सरकार थी, क्यों नहीं बना ली? कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार थी, क्यों नहीं बना ली? और इसीलिए तो आज उनका पतन हुआ, और सभी लोग ये बात जानते हैं। और अभी तो ये 10 साल की सरकार है हमारी, और 10 साल में आप 70 साल की गंदगी संभव है, और उसके बाद भी विकास दिखता है। यही सबके लिए अच्छा होना। एक क्वेश्चन आप बता दीजिए कि आपके जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं आर के सिंह पटेल का तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कभी माफी मांगने का, कभी गठबंधन कि मुझे आप, मैं लुच्चा हूँ, लफंगा हूँ, अगर मुझे वोट ना दे करके अगर मुझसे नाखुश हैं तो आप गठबंधन में चले जाइएगा, सपा को दे दीजिए, क्या कहेंगे? पहली बात वो ऐसा कहते ही नहीं है। पहली बात वो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही धैर्यवान नेता है। जो कोई भी ये तोड़ मरोड़ के बामानुस्ता बस उनके वीडियो डालता है, वो स्वयं जानता होगा। क्योंकि ये चीज एक बार मेरे साथ भी घटना हुई है। हम बोले कुछ और वो पीछे से रिकॉर्डिंग कुछ हुई और तोड़ मरोड़ के उसी भारतीय जनता पार्टी में सुनाई गई। तो ये मैं जानती हूँ, इसका दर्द भी जानती हूँ कि ये सारे वीडियो गलत और गलत है। सांसद आर के पटेल ऐसा कर ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते। वो बहुत सुलझे हुए नेता है, और अगर सुलझे हुए न होते तो आज तीसरी बार उनको टिकट न मिलता। शीर्ष नेतृत्व उनको इतना विश्वास करके टिकट न देता, और हम उनके साथ हैं। हमारा पूरा 400 के पार।
चलिए, मेरे साथ ममता जी थी और भारतीय जनता पार्टी की समर्थक थी। इनके द्वारा बताया गया कि हम जोड़ तोड़ से लगे हुए हैं और हमें जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों के बीच, तो हमें जो है काफी भरपूर सहयोग सपोर्ट मिल रहा है। और इस बार 400 पार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो जर्नलिस्ट राम नारायण के साथ ओम प्रकाश।